वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको कॉस्मोस फ्लावर पेंट करना बताऊंगी। तो मुझे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी ये फ्लावर पेंट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई फ्लावर मैं आपके मनपसंद का पेंट करूं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि वाइट फैब्रिक मैं यूज़ करती हूँ और एक कमेंट आया था कि मैम आप सिर्फ वाइट फैब्रिक क्यों यूज़ करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सिर्फ वाइट नहीं यूज़ करती, कलर्ड भी करती हूँ, बट ज़्यादातर वाइट करती हूँ। रीज़न क्या है कि मैं आपको एक डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन देती हूँ, वाइट पे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और आप उसको डिफरेंट कलर पे लगा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्रीन पे ब्लू पे बताऊँ। अगर आपको ब्लू पे बनाना है तो आप ये कलर कॉम्बिनेशन से ब्लू पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं वाइट पे बता देती हूँ ताकि उसको आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कहीं पे भी पेंट कर सकें। और मेरी सारी डिज़ाइन जो है वो मल्टीपर्पज़ होती है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको चाहिए कि मैं कलर्ड फैब्रिक पे कैसे पेंट करती हूँ, तो वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के एक वीडियोज़ ऐड कर दी हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके देख लीजिए कलरफुल फैब्रिक पे, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा, आज की वीडियो में देखिए मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया फ्लावर के लिए और साथ में उसका सपोर्टिंग कलर मैंने वाइट रखा है। तो पेंट करना शुरू किया था वाइट और डीप ब्रिल में यूज़ करी थी। देन मैंने थोड़ा पर्पल ऐड किया और अभी मैंने आपको कैप में भी थोड़ा मिक्स करके दिखा दिया, पिंक एंड पर्पल को मिक्स किया और बना लिया। तो मैंने थोड़ा ही सा बनाया, इसलिए मैंने सेपरेट क्यों नहीं बनाया, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी उस पेंट की। तो वो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती कि अगर मुझे बहुत ही हल्की सी डिटेलिंग की ज़रूरत है उतने पेंट की तो मैं उतना ही बनाती हूँ। मैं एक्स्ट्रा बना के बॉटल में आपको शो करूँ फिर वो वेस्ट करूँ, वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, इसीलिए आपको क्या है कि वीडियो प्रोसेस कंप्लीट देखना होता है अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ आप कोर्स में सीखना चाहते हो, क्योंकि कोर्स में क्या डिफरेंस है ये आता है, तो कोर्स में बहुत कुछ डिफरेंस होता है और मैं आपको सिखाती हूँ तो वो बेसिक से एडवांस तक लेके जाना, क्या थ्योरी और कैसे होगा, तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। लाइव होगा जनवरी में और प्री रिकॉर्डेड बैच हमेशा अवेलेबल है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस फ्लावर को पेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने आपको रूल पहले ही बताया है, 1 पेटल एट अ टाइम, उसको ध्यान में रखेंगे। वो क्या है कि जब भी हम कोई फ्लावर पेंट करते हैं और आपको वो कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसके एक ही पेटल को पेंट करते वक्त एक पेटल पे ही फोकस करना है। अब जो फर्स्ट फ्लावर आप देख रहे हैं वो जो मैंने पेंट कर दिया है, उसको आप सडनली देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ कहाँ पे पिंक है, कहाँ पे पर्पल शेड है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको उसको समझना है और उसकी एक पेटल देखेंगे और पेंट करेंगे, फिर दूसरी पेटल देखेंगे पेंट करेंगे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे करना है। अब ये पेटल देखिए मैंने वाइट अप्लाई किया। वाइट क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि दूसरा जो शेड है आपका अच्छे से लग जाए और फिर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग में इजी हो जाता है। ओके, उसके बाद मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे डीप ब्रिल यूज़ कर रही हूँ। जो पिंक आपको शेड है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, तो मैं नाम बता दे रही हूँ, डीप ब्रिल है। और इस तरीके से पेंट करना। तो ये सारी जो हमारी है मुड़ी हुई पेटल है, तो मैंने आपको बताया ना मुड़ी हुई पेटल पे हम कैसे पेंट करते हैं, डार्क लगा देते हैं। तो सिंपली इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। अभी और भी फ्लावर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए कली देख लीजिए, यहाँ पे हम कली बना रहे हैं तो मैंने ब्रश को वॉश नहीं किया, तो अभी जो मुड़ी हुई पेटल पहले बनाया था उसका हल्का सा ब्रश में पर्पल लगा था और फिर जब मैंने डीप ब्रिल लिया तो डीप ब्रिल और पर्पल मिल के ब्रश में ही थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, तो वो डार्क हमने जो अपनी कली है उसके साइड पे लगा दिया। ठीक है, और अब बीच में मैंने थोड़ा सा वाइट लिया और ब्रश को अभी भी मैंने वॉश नहीं किया, इसीलिए वो वाइट और पहले का डीप ब्रिल मिलके आपको हल्का सा पिंक का इफ़ेक्ट देगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको समझना क्या होता है एडवांस पेंटिंग में, कौन सा शेड आप कहाँ पे लगा रहे हैं, ब्रश में आपके पहले से कौन सा कलर लगा है, वो मिलके क्या बनेगा, तो वो डिसीज़न जो होता है आपका वो आपकी पेंटिंग को इजी करता है। ओके, अब देखिए फिर से देखते हैं। ये फ्लावर है, इसको आप समझ लीजिए कि कैसे पेंट करना है। छोटी पेटल है, अच्छा, बहुत छोटी छोटी पेटल्स के फ्लावर को कम नंबर के ब्रश से पेंट करते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स को ज़्यादा नंबर के ब्रश से पेंट करते हैं। इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और राउंड ब्रश को ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर आप एंगुलर और फ्लैट ब्रश से पेंट करते हैं और पेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट बहुत छोटे फ्लावर को राउंड ब्रश से ही पेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं डीप ब्रिल को अप्लाई कर रही हूँ। बस आपको पेंट अप्लाई करने के बाद अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेना है। देन उसके बाद हम सेकंड शेड लगाएंगे।
ये जो हमारा पर्पल का है और पर्पल और पिंक को मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे हाईलाइट दिखाना है तो मैं वहाँ पे वाइट लगा रही हूँ। अब ये कलर कॉम्बिनेशन पर्पल और पिंक का जो मैंने लगाया है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छा लगता है साथ में, ठीक है। इसीलिए जब हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो ये अपने आप बनेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद मैं बड़ी पेटल जब पेंट कर रही हूँ तो मैंने वाइट और पिंक का यहाँ पे शेड लगाया है, उसको आपस में मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब क्या है कि ब्रश आपका चलता है, बार बार चलेगा, क्यों? तब वो ही आपकी पेंटिंग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और हल्का सा मैं यहाँ पे पर्पल का शेड दे रही हूँ, देन नेक्स्ट पेटल कर रही हूँ और फिर मैंने वाइट अप्लाई किया। अच्छा, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में देखिए मुझे आपको पूरी डिज़ाइन दिखानी होती है ना, तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। लेकिन जब आप पेंट करेंगे तो कभी कभी एक फ्लावर पेंट करने पे अगर आप परफेक्ट पेंट करना चाहते हो तो आपको 1 आवर भी लग सकता है, 1 घंटे लग सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अभी जब मैं क्लास करवाती हूँ तो 2 आवर्स में हम पेंट करते हैं, फ्लावर बनाते हैं, लीफ बनाते हैं, कलियाँ बनाते हैं। जो क्लास वर्क की डिज़ाइन होती है 2 घंटे में, उसमें मैं रुक रुक के बनाती हूँ। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं सिर्फ 1 या 2 फ्लावर क्लास में करवाती हूँ, 1 लीफ करवाती हूँ, फिर बाद में करवाती हूँ, रुक रुक के करते हैं, ठीक है, ताकि वो परफेक्ट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है कि मैं बैठी आधे घंटा, मैं बैठी मेरी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं, कोई बात नहीं। आप पहले प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की, शेड को सही बनाने की, ठीक है, अपनी पेंटिंग में फिनिशिंग लाने की, ये सब पे आप कोशिश करेंगे। और जो टाइम है वो प्रैक्टिस करते करते जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। ओके, अब देखिए इसी तरीके से जो हमारी लास्ट पेटल बची है, देखिए मैं स्मूथ कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको स्मूथ करना है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि कलर डार्क हो गया तो आप वाइट से उसको लाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा अंदर के साइड पे शेड दे देती हूँ, थोड़ा फिनिशिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद हमारी लास्ट पेटल जो बचेगी ये वाले फ्लावर की, वो बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि ये फ्लावर का शेप और जो मैंने पहले फ्लावर पेंट किया वो बहुत ही डिफरेंट था। तो अगर मैं पूरा फ्लावर एक बार में देखती और पूरी थ्योरी आपको समझाने लगती कि ये जो फ्लावर है, 2 फ्लावर हमारे सामने ऐसे, उसका जो फेस है वो हमारे सामने है और इसका फेस है वो जो बैकवर्ड से, तो आपको ऐसे पेंट करना है, यहाँ डार्क लगाइए, ऐसे करिए, तो आपको काफ़ी मुश्किल लगता। लेकिन मैंने ऐसे क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं सिंपली 1 बाय 1 पेंट करती गई। और फिर जब पेंट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ रहा है ना कि वो फ्लावर अच्छा वो बैकवर्ड से है। तो इसी तरीके से आपको करना है। शुरू में क्या होता है, जब हम पेंट करना शुरू करते हैं, हम उतना नहीं जानते हैं, तो बहुत ही कुछ एडवांस अगर चाहते हैं पेंट करना तो घबरा जाते हैं, कुछ होता नहीं है। आपको पेंट लगाना है, ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, आपकी पेंटिंग बनेगी। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और आप ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे से एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप प्री रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमेशा अवेलेबल है। और अगर आपको लाइव बैच करनी है तो लाइव बैच होगा हमारा जनवरी में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो रखिए, मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करती हूँ। ओके, अब देखिए फ्लावर पेंट करने के बाद मैं सारे पराग को एक बार में पेंट करूँगी। जब आपको प्रोडक्टिव काम करना होता है ना, देखिए मैंने ब्राउन लगाया और येलो लगाया, कलर मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम साथ में पेंट करते हैं। एस्थेटिक वीडियो बनाना डिफरेंट होता है, ठीक है, कि मैंने एक पेटल को पेंट किया, फ्लावर को पेंट किया, पराग को पेंट कर दिया और वो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर सेकंड पे गई। बट मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको फैब्रिक पेंटिंग से काम कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। तो उस पर आपको पता होना चाहिए कि एक साथ पहले जो कलर लगाया वो कलर से सारी पेटल को कर लिए, फिर एक साथ सारे पराग को कर लिया, फिर हम ग्रीन पार्ट शुरू करेंगे। तो इससे आपका ज़्यादा बनता है एक टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए वीडियोस डालती हूँ, आप फैब्रिक पेंटिंग सीखें और कुछ करें। और ये मेरी कोशिश बहुत हद तक अब कामयाब भी हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपना वर्क करना शुरू किया है। कुछ बहुत छोटी छोटी गर्ल्स है जिन्होंने अपना छोटा छोटा सा काम अपने एरिया में करना शुरू हुआ है, जहाँ अभी उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग जो पहले 20-30 ईयर्स पहले फैब्रिक पेंटिंग करते थे, छोड़ दिया था उन्होंने फिर से शुरू किया है। दिल्ली बेस्ड हैं, हैदराबाद हैं, पंजाब हैं, जिन्होंने अपना छोटा छोटा सा शुरू किया काम करना, टोट बैग एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से मैं बैच नहीं करा रही हूँ अभी, बट मैंने ये कराया और वीडियो आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, मैंने शूट कर लिया, अब यहाँ से वीडियो लॉन्ग हो रही है।
and I'm so proud of you all. Keep it up, keep practicing. I will be there for you, and I'm so proud of you. See you soon in the part 2. Till then, take care. Bye bye.